बता दो यार फटाफट, आवाज आ रही है? ज्योति जी गुड आफ्टरनून। ओके चेतन, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो विल वेट फॉर 5 मिनट्स, बाकी सबको आने देते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? हाउ आर यू एवरीवन? अच्छा, कौन कौन बच्चे ने फर्स्ट क्लास पूरी ढंग से कर ली है एंड दे आर हियर फॉर द सेकंड क्लास? और कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं करी है एंड सिर्फ चलो देखते हैं सेकंड क्लास में क्या करा रहे हैं, बस टाइम पास वाला सीन है। किस किस को फर्स्ट क्लास करके लगा कि हाँ भाई बढ़िया है, अगर ऐसे करेंगे तो हमारा सिलेबस हो जाएगा ठीक ठाक? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वे गाइस? दिव्यांशी भारद्वाज पूछ रही हैं पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट नहीं कर लो यार, तुम्हारा मन है तुम जो मर्जी करो यार उस पीडीएफ का।
गाइस रेज हैंड मत करो, नवोदिता गुप्ता विल नॉट अलाउ यू टू कम ऑन स्टेज, ठीक है ना? तो वो बार बार रिक्वेस्ट मत करो, हो सकता है गलती से हुआ हो, बट स्टिल। अच्छा, ऑप्शन नहीं आ यार, देखो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। क्या करें क्या करें क्या करें? मैंने आज की पीडीएफ भी अपलोड तो कर दी है, वो पीडीएफ टू करके, बट स्टिल जिसको डाउनलोड नहीं हो रही है या कुछ भी ऑप्शन आ रहा है, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, बिंदास होके मैसेज करो, ठीक है? आई विल शेयर विद यू द पीडीएफ, ठीक? ठीक है। ये नाम क्यों है यार? कैडबरी वॉज द नेम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, माई पेट, ठीक है? तो और 21st वॉज लाइक उसका बर्थडे था 21 जून, तो वो कैडबरी 21 है, ठीक है? नहीं, ग्रुप नहीं है यार, ये मेरी टेलीग्राम यूजर नेम है, ठीक है? चलो, अब आज का एजेंडा स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में 13, 14, 15 और 16 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज 16 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, उसके बाद 17, 18 एंड 19 के कुछ क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम ऐसे ही करते रहेंगे। जिस दिन नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर जाएंगे परसेंटेजेस पे, एवरेजेस पे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, एपीजीपी, एसआईसीआई, मेंसुरेशन, सब करेंगे सब, मतलब एक प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, एवरीथिंग वी विल डू, ठीक है? बस बात सिर्फ वो है कि 15 दिन लगातार आएगा कौन, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना ना इस दुनिया में सबसे मुश्किल है, ठीक है? मुझे भी अगर लगता है ना कि मैं 4 दिन जिम चला गया हूं, तो 5th डे जिम जाना इज अ वेरी बिग टास्क फॉर मी। तो वो आप लोगों, बट आप लोगों के लिए बेटर क्या है कि सिर्फ 3 दिन ही आना है आपको यहाँ पे। अरे गाइस, तुम लोगों ने तो, मेरा वो टेलीग्राम यहाँ पर है, तुमने मैसेज अभी से ही शुरू कर दिए शायद, ठीक है? कोई बात नहीं, विल सी टू इट लेटर, ठीक है? अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैट ऑप्शन डिसेबल कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं जब पूछूंगा तो वाइल एनेबल, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है? चलो, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अच्छा यार ये बताओ, ये ब्लू कलर में बेटर विजिबल है? क्योंकि मुझे मेरे एडिटर ने बोला कि सर ब्लू में इट्स वेरी मच क्लियर, तो इसलिए आज ब्लू में किया है ऐसे, तो सही दिख रहा है ना? क्योंकि उसने बोला था कि बेटर है। भाई ये तो नो ज्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों? यार एक बंदा बताओ ऐसा क्यों, कि क्या दिक्कत है? टेंशन नॉट। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है सबका, ठीक है यार? जो मेरे हाथ में है, जो मैं कर पाऊंगा, आराम से आई लू। चलो, शुरू हो जाओ सारे जने, टाइमर के साथ करेंगे। 1 मिनट का टाइमर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डू इट फास्ट एवरीवन, ठीक है? अभी अपनी एनर्जी लेवल ज्यादा रखना, जितनी मेरी है उससे ज्यादा होनी चाहिए तुम सबकी, तभी मजा आएगा। आर्य वर्मा ये डीपी में पापा है?
भाई साहब डर गया मैं एक बारी। ठीक है, जिसने मैसेज करे थे मैंने काफियों को भेज दिए पीडीएफ। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत इजी सा, मतलब कहते हैं ना फ्री के नंबर वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे अप्रोच समझते हैं, मेंसुरेशन का टॉपिक समझते हैं इसमें, और नंबर सिस्टम में कैसे यूज है वो भी समझते हैं। गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने आपको बोला है कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, क्या है, पेरीमीटर, जो कि है फिक्स्ड, क्या है, फिक्स्ड, और मुझे एरिया को मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, एरिया मैक्सिमम। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि वो रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर फिक्स है तो एरिया मैक्सिमम तब होगा जब वो एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, वही लॉजिक यहां लगाना है। उसने बोला एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग x1 एंड x2 मीटर्स एज लेंथ एंड ब्रेथ। अब उसने बोला सम ऑफ x1 प्लस x2 इज 40। ठीक है, देन द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड विल नॉट एक्सीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम कब हो सकती है, जब वो बराबर हो, तो यानी कि ये 20 और ये 20, इसका एरिया हुआ 400, 400 से ज्यादा एरिया पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। लॉजिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक नंबर पक्का हुआ, एक क्वेश्चन पक्का हुआ अगर ऐसा आता है तो, हाँ या ना, फटाफट बताओ चैट पे। यस, नेटवर्क इज नॉट गुड एंड साउंड इज ब्रेकिंग, आर्या वर्मा कह रहे हैं। और किसी को भी ये इशू आ रहा है कि नेटवर्क सही नहीं है? भाई 300 एमबीपीएस वाला प्लान है। प्राची पनवर कह रही है क्लियर सर। यार और माइक रोड का माइक है, कोई लोकल नहीं है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो एक बारी आर्या साहब थोड़ा अपने एंड पे देखना यार, हो सकता है वहां पे कुछ इशू आ रहा हो। ठीक है, दिशा कुमावत कह रही है समझ नहीं आया। देखो बच्चे समझ, मैं कह रहा हूं अगर पेरीमीटर मैंने बोला एक फिक्स्ड है, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि लेंथ प्लस ब्रेथ 40 कंफर्म्ड है, और एरिया को मैक्सिमम करना है, तो वो तब होगा जब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ हो जाएगी। तो 20 एंड 20 हुआ, क्योंकि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आप देखो ना, पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो ये 20 और ये 20, या ये 19 तो ये 21, ये 18 तो ये 22, ये 17 तो ये 23, ये 16 तो ये 24, ये 15 तो ये 25, ऐसे ही चलता रहेगा। एरिया मैक्सिमम तभी है जब ये दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। डन, फटाफट 1 मिनट का टाइम्स अप। किस किस से हुआ ये क्वेश्चन, फटाफट बताओ फटाफट। हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू डू इट? ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं, जो जो नहीं कर पाया उनके लिए। वो कह रहे हैं आर एन एस आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिविजिबल बाय 5। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन होता है ना, जनरल फॉर्म का क्वेश्चन, एक सजेशन दे रहा हूं, कभी भी नंबर्स लेके मत करो, ऑलवेज टेक द नंबर्स एज जनरल नंबर्स। मतलब मैंने बोला आर एन एस दोनों 5 से डिविजिबल है, तो आर 5a मान लो क्योंकि वो 5 से डिविजिबल है, और एस को 5b मान लो। ठीक, अब वो कह रहा है आर माइनस एस इज डिविजिबल बाय 5, तो 5a माइनस 5b इज इक्वल टू 5a माइनस b। 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसने पूछा है नॉट नेसेसरीली ट्रू, तो ये तो ट्रू है,
सॉरी ये वाली ट्रू है, हमने ऊपर वाली करी है ना, ठीक है। सेकेंड वो कह रहा है आर प्लस एस इज डिविजिबल बाय 10, तो आर प्लस एस हुआ 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 10, तो यानी कि 5a प्लस b। अब देखो अगर तो a प्लस बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कह रहा हूं इवन है, अगर तो a प्लस बी इवन आता है फिर तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा, बट अगर a प्लस बी ऑड हुआ फिर तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यानी कि हमेशा ये बात सच हो ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है? पीवाईक्यूज हैं ये सारे। करिए। ठीक है, डन। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको समझते हैं। वो कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच आइदर बिगिन विद और एंड विद 2, या तो 2 से शुरू हो रहे हो या 2 से खत्म हो रहे हो, ठीक है। देखो 100 से 300 के बीच में कह रहा है 200 से लेके 299 100 नंबर्स हैं और ये सारे के सारे 2 से शुरू हो रहे हैं, तो यानी कि 100 तो ये फिक्स हो गए। फिर उसके बाद 102 से लेके 112 122 132 142 152 162 172 182 192 4 8 10, ये 10 नंबर और हैं, तो 100 प्लस 10 कितने नंबर्स हुए, 110 नंबर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। क्या ये सबको क्लियर है गाइस? फटाफट बताइए यस और नो। एवरीवन इज दैट क्लियर? अच्छा चैट एनेबल करनी पड़ेगी ना। हाँ क्लियर है। ठीक, डन। अगला क्वेश्चन, फटाफट करिए, 1 मिनट का टाइमर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कैसे ये सॉल्व होगा वो समझते हैं। एक रेस है, अ कॉम्पिटिटर हैज टू कलेक्ट 6 एप्पल्स which are kept in a straight line on a track and bucket is placed at the beginning.
The condition is that the competitor can pick only one apple at a time, run back with it, and drop in the bucket. If he has to drop all the apples in the bucket, how much total distance does he has to run if the bucket is 5 meters from the first apple? ये bucket है, उसके बाद 5 मीटर, फिर apple 1, फिर उसके बाद बाकी अदर 3 apple, 3 apple 2, 3 apple 3, 4 नहीं 3 apple 4, 3 apple 5, 3 apple 6. ठीक, पहला दूसरा ऐसे, तो 5 गया 5 आया 10, 8 गया 8 आया 16, 22, 28, 34, 40. ठीक, इसको ऐड करना है 10, 20. अब देखो तुम्हें ना एक और चीज सिखाता हूं. These are certain things which I do and which saves my time. जब भी मुझे ऐसे नंबर्स को ऐड करना है ना, मैं कभी भी यूनिट डिजिट को पहले नहीं करूंगा. आई विल ऑलवेज ऐड सबसे, मतलब अगर 100 डिजिट है तो वो ऐड करो, 10 से यहाँ पे तो वो 10, 20, 40, 60, 90, 130, 134, 142, 144, 150. ऑप्शन सी. ठीक है, दैट इज हाउ यू गोना ऐड. टाइम बचाता है. तुम्हें लग रहा है सर क्या बता रहे हो, ये एग्जाम में बहुत टाइम बचा देता है तरीका. ठीक है, आगे चले, चलिए आगे. करिए फटाफट. वंशिका जी, बाकी सारे बच्चे बोलते हैं टाइमर 1 मिनट का रखो. टाइमर कितनी देर का रखे दोस्तों? वंशिका की रिक्वेस्ट आई है, प्लीज कीप इट फॉर 2 मिनट्स. दो मिनट 2 मिनट. अच्छा, खुशवीर हैं, अरे वेरी नाइस. 130, 132. सर अपॉलॉजीज, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. कादम्बरी 1 मिनट दे. ठीक है, तो विल कीप इट 2 मिनट फ्रॉम द नेक्स्ट. और अभी 1 मिनट का और दे रहा हूं, फटाफट करो. डू इट. ठीक है, अब तो टाइमर सही था, कर पाए. संजीव जी, अभी बताता हूं नन्नी, समझेंगे. वो कह रहा है द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी. मतलब ए और बी ज्यादा कमाते हैं सी प्लस डी से. ठीक है जी. फिर वो कह रहे हैं सम इज दैट, द सम इज दैट ऑफ बी एंड डी टेकन टुगेदर. यार ये ना क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड रुको. द सम ऑफ, आई विल रीड द क्वेश्चन. हाँ, मतलब मैंने पहले बताते तो मैं देख लेता. द सम ऑफ इनकम ऑफ, द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टुगेदर. फिर वो है द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज द सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी टेकन टुगेदर. वो कह रहे हैं
A and C is B plus D, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तो A plus C is equal to B plus D, ठीक। The sum of income of A and C is the same as that of B and D together, बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहा है मोर ओवर A earns half as much as the sum of income of B and D। A B and D का आधा है, तो यानी कि बाकी आधा C होगा, तो यानी कि A बराबर हुआ C के। अगर A बराबर है C के, इसको काट दूंगा तो B बड़ा हुआ D से। Whose income is the highest? B's income is the highest। ठीक है यार, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मेरी गलती है, आई एम सॉरी, बट क्वेश्चन क्लियर है अब सबको। वेरी नाइस नंदनी, आपने पकड़ा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया, लेट्स मूव अहेड। हाँ यार, मेरी गलती है पिंकी जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है यार, ऐसे छोटी छोटी गलती है, माफ कर दो। अगला देखे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मिनट दूंगा, 3 मिनट दूंगा इनफैक्ट, आराम से ट्राई करो। वेरी नाइस क्वेश्चन, चैट बंद करो, ठीक है, शांति से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फटाफट करिए लेकिन। डन। पोल यूज करो यार, ये बंदा भी ना, तब क्या डालो इसमें, टाइप ABCD टाइप, यार ये सब नहीं, इतना नहीं हो पाएगा भाई, सॉरी। युवराज भाई, कोई बात नहीं, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, दो चीजें हैं जो यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पहली चीज, अगर मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज 342, तो क्या मैं इस नंबर को 3 × 100 +4 × 10 +2 × 1 लिख सकता हूँ?
मतलब यूनिट डिजिट वाले को 1 से, 10 डिजिट वाले को 10 से, 100 डिजिट वाले को 100 से। तो ये 3 इंटू 100 300, 4 इंटू 10 40, प्लस 2 इंटू 1 2, 342 ही आ गया। अब ये क्यों लिखा समझो। वो कह रहे हैं 3 डिजिट नंबर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली तीनों डिजिट अलग है, फिर वो कह रहा है नंबर 7 से डिविजिबल है, रिवर्स करके भी नंबर 7 से डिविजिबल है। लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स वाई जेड, और ये 7 से डिविजिबल है, एंड रिवर्स करके आया नंबर हमारे पास z y x, ये भी 7 से डिविजिबल है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रैशनल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जब मैं रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ता हूं तो रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करूंगा, रैशनल आएगा। रैशनल नंबर में रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, रैशनल आएगा। रैशनल नंबर में रैशनल नंबर डिवाइड करूंगा, बट ये नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो रैशनल आएगा। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि रैशनल नंबर क्लोजेस ऑन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इफ द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। अभी क्यों बताया? जब एक नंबर 7 से डिविजिबल है और दूसरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है, तो उन दोनों का डिफरेंस भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर लो 21 और दूसरा नंबर लो 56, ये भी 7 से है, ये भी 7 से, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? क्या ये 7 से डिविजिबल है? और ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक, तो वैसे ही अब मैं एक्स वाई जेड को 1000, क्योंकि यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 100x प्लस 10y प्लस z लिख सकता हूं, माइनस 100z प्लस 10y प्लस x। अब दोनों का डिफरेंस भी 7 से डिविजिबल है, तो इज इक्वल टू 7a लिखा। a क्या है? एनी इंटीजर, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 उसमें एज अ फैक्टर प्रेजेंट है। अब 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 7a। 100x में से x गया तो बचा 99x, 10y माइनस 10y पूरा उड़ गया, प्लस z माइनस 100z माइनस 99z इज इक्वल टू 7a। 99 कॉमन लिया, x माइनस z इज इक्वल टू 7a। अब देखो ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 7a आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7a, मतलब 7 उसमें डिविजिबल है। बट 99 तो 7 से नहीं जाता, 98 जाता है, 105 जाता है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर को 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अब 7 से डिविजिबल बनाने के लिए ये दो सिंगल डिजिट्स है, तो इनका डिफरेंस ही 7 हो सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इन दोनों का डिफरेंस 7 कब हो सकता है? या तो एक 9 हो और एक 2 हो, या एक 8 हो और एक 1 हो। तो बस 9-2, तो ये आ जाएगा 2-9, ये है 8-1, 1-8। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज? अब इसमें फिल करने की ना जरूरत नहीं है, सेटिस्फाई हो गई, चाहे ट्राई करके देख लेना। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत लॉजिक लगता है और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्लियर है? मैंने चार्ट एनेबल करी है, बताओ। ठीक है, चलो आगे चलते हुए करो इस क्वेश्चन को। 2 मिनट का टाइम है सर। इसको बिना पेन पेपर के माइंड से सॉल्व करके दिखा दो। आर्य जी, मैं कोई यहाँ पे जिनी नहीं हूं, ठीक है? आई एम समबडी हु इज हियर टू टीच यू। डोंट टेक माय टेस्ट, आई विल रिमूव यू राइट नाउ।
आंसर्स मत दो करण जब तक टाइमर खत्म नहीं होता, वेट यार, क्योंकि बाकी सबको भी ना जरूरी है। अरे यार, मेरी गलती है, हितांगी पटेल। आंसर्स आर ऑलरेडी देयर, ठीक है। मत देखो यार आंसर्स। वेरी नाइस प्रीतम। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन को करने का तरीका, एक चीज मैं तुम्हें ना अभी सिखा रहा हूं। कोई भी एक डिजिट लो, लेट्स टेक दैट डिजिट एज, जो भी मन है, कोई भी एक डिजिट लो, राइट दैट डिजिट। कोई भी एक डिजिट में तुम्हें कुछ सिखाऊंगा जो बहुत हेल्प करेगा। 5, संपदा ने बोला है 5। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 999 तक कोई भी डिजिट कितनी बारी आएगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको समझो बहुत ध्यान से, दोबारा नहीं समझाऊंगा, इससे बहुत क्वेश्चंस हो पाएंगे। सबसे पहले हर डिजिट या तो 100 प्लेस पे आएगी, या टेंस प्लेस पे, या यूनिट प्लेस पे। सबसे पहले लेते हैं 100 प्लेस पे, वो आसान है। जैसे 5 की बात करी तो 500 से लेके 599, 100 नंबर्स पे 5 100 प्लेस पे आ रहा है, तो यानी कि ये तो मेरा बहुत इजी है, 100। ठीक, अब आते हैं टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे देखो 50 से लेके 59, 150 से 159, ऐसे ही 950 से 959 तक। तो ये 10, ये 10, ये 10, और ये कितने हैं 10। तो 10 इंटू 10, टेंस पे भी कितने यार 100 बारी। अब यूनिट डिजिट की बात करते हैं। देखो 5, 15, 25, 35, ऐसे ही 95, ऐसे ही 105, 115, 195, ऐसे ही 905, 995। ये कितने हैं 10, और ये कितने हैं 10। तो 10 इंटू 10, 100 टाइम्स। तो बेसिकली 1 से लेके 999 तक हर डिजिट 100 टाइम्स आएगी, चाहे वो 100 प्लेस पे हो, टेंस प्लेस पे हो, यूनिट प्लेस पे हो। अब क्वेश्चन कह रहे हैं 99 से 100 के बीच में 8 यूनिट डिजिट पे कितनी बारी आएगा। आइडियली तो 1 से लेके 999 तक 100 बारी आता है, लेकिन 8 से लेके 98 तक एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो ये 10 हटाने पड़ेंगे 100 में से, तो 90 बचा। तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया, क्लियर है, कि अगर अब इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू क्लियर इट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ट्राई करो, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मैं कराऊंगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन लीव करने वाला है, पहले ही बता रहा हूं। करो ट्राई।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना, समझना, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये अटेम्प्ट करो, बट अब ये है तो इसको कैसे करेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस भी लगेगा, लॉजिक भी लगेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगेगा, और उसके बाद सॉल्व होगा। कैसे करेंगे देखो, वो क्या कह रहा है, अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड। अब द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या मैक्सिमम हो सकता है वो निकालना है। तो मतलब बेसिकली एक्स वाई को वाई एक्स से डिवाइड कर, वाई एक्स से डिवाइड करा, रिमाइंडर को मैक्सिमाइज करना है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सोचो। एक रिमाइंडर को सबसे बड़ा करना है, अगर रिमाइंडर सबसे बड़ा करना है तो उसके लिए जो सबसे ऊपर वाला नंबर है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी तो रिमाइंडर बड़ा आएगा। अगर नंबर ही 30 है तो रिमाइंडर 30 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो 2 डिजिट नंबर में सबसे बड़े नंबर 90s वाली लाइन, तभी तो वो रिमाइंडर भी बड़ा देगा। ऑप्शन देखो ना, 9, 27, 45 भी ऑप्शन में है, तो यानी कि भाई कुछ तो ऐसा बड़ा नंबर चाहिए। तो यानी कि x हैज टू बी 9, तो ये 9y अपॉन वाई 9 लिख सकता हूं। ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप समझ में आया सबको? ठीक, अब आगे हिट एंड ट्रायल, और कोई लॉजिक नहीं। 91 डिवाइडेड बाय 19, तो रिमाइंडर कितना आया, 38, 76, 86, 96, यानी कि 16। इसमें कोई बात नहीं है, 15 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं है। मेरे को अब यहां पर एक बुद्धि चमकी मेरे को, देखो क्या, माई लैंग्वेज में बी नॉट वेरी फाइन, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 91 अपॉन 19 में मैंने देखा 91 के बहुत सारे मल्टीपल्स 91 से छोटे हैं, तो मेरा रिमाइंडर ऑटोमेटिकली छोटा ही आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल बन गए 19 के, जैसे 38, 57, 76, ये सब 91 से छोटे हैं, तो कोई फायदा नहीं है रिमाइंडर बड़ा होने का। और सबसे बड़ी बात, अगर 19 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 18 से कम ही आएगा, बट ऑप्शन में तो 27, 36, 45 भी है, तो फिर क्या हो सकता है। तो मैंने ना उल्टा ट्राई करा। ठीक है, 19 नहीं है तो फिर क्या हो सकता है वो ट्राई करते हैं। 89 ट्राई करा, सॉरी 98 को 89 से किया तो रिमाइंडर 9 आ रहा है। अब 97 को 79 से किया तो रिमाइंडर 18 आ रहा है। 96 को 69 से करा तो रिमाइंडर 27 आ रहा है। 95 को 59 से किया तो रिमाइंडर 36 आ रहा है। 94 को 49 से किया तो रिमाइंडर 45 आ रहा है। 93 को जैसे ही 39 से किया तो 39 का मल्टीपल 78, 93 से कम हो गया, तो ये तो फिर वापस कहानी घूम गई। तो यही रिमाइंडर्स थे, मैक्सिमम रिमाइंडर क्या था, 45। डी मेरा आंसर हो गया। क्या ये चीज क्लियर है सबको? सुगंधिनी वेरी राइट, करण मिश्रा वेरी नाइस। ठीक है जी, आगे चलिए। ये आसान है, रिवर्स ऑफ डिजिट का ही है, करो, डू इट।
ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेगा, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है सर्टेन 2 डिजिट नंबर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट इज ऑलवेज 27। मतलब एक्स वाई माइनस वाई एक्स हमेशा 27 है, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज 27, 9x माइनस 9y 27, x माइनस वाई 3, यानी कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स कितना आ गया 3। तो अगर एक डिजिट 9 है तो दूसरी 6, एक 8 है तो ये 5, 7 है तो 4, 6 है तो 3, 5 है तो 2, 4 है तो 1। कितने पॉसिबल हुए 6। अब आप बोलोगे 3 है तो 0, 0 है तो 3, इनका भी डिफरेंस 27 है, लेकिन ये नहीं रहेगा ऑप्शन में क्योंकि 0 3 2 डिजिट नहीं होता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 6, तो करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि ऑप्शन का 3 4 5 नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्लियर, आगे चलिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, करिए फटाफट करिए सर। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150। अब वो कितनी डिजिट्स प्रिंट कर रहा है ये बोलो। देखो अगर 90 पेज नंबर है तो यानी कि 2 डिजिट्स प्रिंट हुई, 100 पेज नंबर है तो 3 डिजिट्स प्रिंट हुई, तो कितनी डिजिट्स प्रिंट हुई वो ये पूछ रहा है। देखो कैसे करेंगे, 1 से लेके 9 तक पेज नंबर पे 9 पेजेस हुए, हर पेज सिंगल डिजिट का है तो टोटल 9 डिजिट्स यूज हुई। 10 से लेके 99 तक टोटल 90 पेजेस हैं, हर पेज 2 डिजिट का है तो यानी कि 180 डिजिट्स यूज हुई। 100 से लेके 150 तक टोटल 51 पेजेस हैं, हर पेज 3 डिजिट का है तो 153 डिजिट्स यूज हुई। 333 342, ये आंसर आ गया डिजिट्स का, ऑप्शन आ गया बी। क्लियर है, चार्ट एनेबल कर रहा हूं, बताओ। चलो अब ना मैं पहले ही हाथ रख लेता हूं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग सम इन द अबव सम, डॉट की वैल्यू बतानी है।
1 मिनट में होएगा, फटाफट करो। डू इट गाइस, फटाफट। आई एम कमिंग इन अ बिट, प्लीज करो। सॉरी गाइस, somebody had come, I had to see। ठीक है, क्वेश्चन देखें। आसान सा क्वेश्चन है ये। यार देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। वो कह रहा है डॉट प्लस 1 डॉट प्लस 2 डॉट प्लस डॉट 3 प्लस डॉट 1 इज इक्वल टू 2 1 डॉट। हिट एंड ट्रायल करते हैं। 4 रखा, 4 प्लस 1 4, क्या ये आ रहा है? 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16। यहाँ पे तो 4 होना चाहिए, यूनिट डिजिट से हो रहा है ना। 5 10 15 18 19, 5 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 6 6 12 18 21 22, 6 होना चाहिए, तो 8 ही होगा। 16 24 27 28, 8 आ रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करिए इस क्वेश्चन को गाइस, डू इट।
Guys, done. Guys, just give me a second. ठीक है, क्वेश्चन डन। वो कह रहा है, अब इसको ध्यान से समझना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसमें आंसर भी नहीं है। वो कह रहा है x इज बिटवीन -3 एंड 1। x राई करता है -3 से -1, तो बीच में एक -2 ही तो बचा, ये पॉसिबल है। एंड y इज बिटवीन -1 एंड 1, -1 0 1। अब वो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ना यार एक्स स्क्वायर है एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर किसके बीच में लाए करेगा ये बताना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को मैक्सिमाइज करा तो 9 -0, तो 9 तो मैक्सिमम है, और वाई स्क्वायर को मिनिमम करा तो 0 रख लिया, 0 माइनस, तो 9 -0 9, तो यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, 0 से 9 के बीच में लाए करेगा। हाँ या ना? क्लियर है एवरीवन? आगे चले। ठीक, x and y are natural numbers other than 1 and y is greater than x, which of the following represents the largest number? xy, x upon y, y upon x plus y upon xy। ठीक है, करिए, 1 मिनट का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, फटाफट करिए गाइस। डन। अभी क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, x एंड y आर नेचुरल नंबर्स अदर देन 1, y इज ग्रेटर देन x, y बड़ा है x से, तो इसको 3 मान लिया, इसको 2 मान लिया। 3 इंटू 2 क्या हुआ 6, 2 अपॉन 3 क्या हुआ 0.67, 3 अपॉन 2 क्या हुआ 1.5, 5 अपॉन 6 क्या हुआ 0.833, तो मैक्सिमम क्या हुआ ए। करेक्ट आंसर ए। हाँ या ना? आसान था ये तो। चलो करिए गाइस।
ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। A number consists of 3 digits of the middle one is 0 and their sum is 4. देखो A 0 B और इन दोनों का समेशन 4 है, तो या तो ये 103 होगा या ये 202 होगा, लेकिन अगर 202 होगा तो डिफरेंस 198 नहीं आएगा, तो यानी कि 301 माइनस 103 इज 198. तो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट 2. ऑप्शन बी, बेहद आसान क्वेश्चन. ठीक है, इस पे कोई मेहनत नहीं थी. अगला क्वेश्चन देखो. दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन. मतलब इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं. वो कह रहे हैं 700 से लेके 1000 तक कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनकी डिजिट एट 100 प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट एट 10 प्लेस. जैसे 765, ये डिजिट 10 वाली 100 वाली 10 से बड़ी है, 10 वाली यूनिट से बड़ी है. तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं 700 से लेके 1000 तक, ये निकालना है. क्वेश्चन क्लियर? इसके लिए 3 मिनट दूंगा, करो. डन. अभी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है. देखो तुम्हें मैंने हिंट तो दे ही दिया था, 765 से लेके 760. ये कितने नंबर्स हैं? 6. 754 से लेके 750, ये कितने नंबर हैं? 5. 743 से लेके 740, 4. 73
2 से लेके 731 730 721 720 710 6 plus 5 11 15 16 17 18 19 20 21 700 से 800 के बीच में तो ये नंबर्स हैं। अब 800 में 876 से लेके 870 865 से लेके 864, यार ये तो 860, ये तो यही वाली लाइन में शुरू हो गई, तो ये तो 21 हो गई और ये 7 और ऐड हो गए, तो यानी कि ये टोटल 28 हो गया। अब 900 987 से लेके 980 ये 8, अब बाकी 976 से लेके 970 ये तो यही वाली लाइन शुरू हो गई, तो ये 28 ऑलरेडी है। 28 प्लस 8 36 50 60 70 79 प्लस 6 85, ऑप्शन सी 85। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? जैसे करा है ना वैसे ही होगा, ठीक है, इसीलिए कहा था बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार। हाँ या ना तो बता दो दोस्तों, बिल्कुल ही चुप हो जाते हो किसी किसी क्वेश्चन में तो। वेरी नाइस भरत। गाइस एक दो बच्चों ने ना मुझे मैसेज किया है विद रिस्पेक्ट टू कि सीसैट में दिक्कत चल रही है, ठीक है, अभी भी लेट नहीं है, इट्स अप्रैल 24 में को एग्जाम है, अच्छे से कर सकते हैं। अगर तुम में से किसी को भी दिक्कत आ रही है विद रिस्पेक्ट टू सीसैट, यू कैन मैसेज मी, वही मेरी टेलीग्राम आईडी है, वी कैन फिगर आउट कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अभिषेक कह रहे हैं ऐसे एग्जाम में चुप हो जाते हैं ठीक है, तो ये मत सोचो कि सीसैट अब तो हो ही नहीं सकता, हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली, किस डायरेक्शन में करनी है, कैसे करनी है, आई कैन एक्चुअली हेल्प यू विद। तो ऑल दोज जिनको लग रहा है कि सिर्फ पीवाईक्यू से बात नहीं बनेगी, कुछ बच्चे हो सकते हैं, मुझे मैसेज करो, आई विल हेल्प यू, ठीक है। एक मिनट में कर लो यार, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है x माइनस वाई 8 के बराबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, बोथ एन x y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। क्यों? अगर मैं x को -3 ले लूं और y को +11 ले लूं तो भी 8 तो आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है ना। हाँ, x को मैंने 5 लिया, y को मैंने -3 लिया, तो 5 माइनस -3 8, तो बट दोनों पॉजिटिव तो गलत बोल रहा है ना, तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत, ये गलत। अब मैं अगर 2 ओनली गलत कर दूं वो तो बात ही खत्म। x इज पॉजिटिव, y मस्ट बी अ नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। x पॉजिटिव है तो वही अभी हमने ऊपर किया था, 3 लिया, और y मस्ट बी नेगेटिव। क्यों? अगर मैंने x को 11 लिया और y को 3 लिया, दोनों पॉजिटिव है तो भी तो 8 आ गया, तो ये भी गया, ये भी गया, तो d बचा, d इज द करेक्ट आंसर, ठीक।
आसान क्वेश्चन था। आगे चलिए। अब ये तो फटाफट कर दोगे। कोई पीवाई क्यू है, नंबर ऑफ टाइम द डिजिट 5 विल अपीयर, जो बच्चे ने नंबर एक डिजिट दी थी, फ्रॉम 1 to 1000, 5 कितनी बार आएगा? 300 टाइम्स। ठीक। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एलसीएम। 1 मिनट में करो, फटाफट होगा, करो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो फुटबॉल प्लेयर है अगर नंबर 4 से डिविजिबल है, क्रिकेटर है अगर 6 से डिविजिबल है। हर नंबर, हर बच्चे को 1 से लेकर 100 तक नंबर दिया है। कितने बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? तो इन दोनों का एलसीएम 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। 8 बच्चे। ऑप्शन बी। आसान था। आगे चले। 1 मिनट, फटाफट करिए। ठीक है, 9,000 रुपए है with him and he wants to buy a mobile handset but he find that he has only 75%, यानी कि एक 12,000 का फोन था। therefore he borrowed 2,000 from a friend, तो 11,000 हो गए। अभी भी पैसे पूरे नहीं है ना। राजू still does not have enough money to buy the handset। बिल्कुल सही, ए इज द आंसर। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। आगे। ये भी पीवाईक्यू है, आसान सा क्वेश्चन है। कर पाओगे 1 मिनट में? 90 सेकेंड्स दे देता हूं, करिए।
वो क्या कह रहे हैं? राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 balls and 10 rackets. Rakesh spent 1300 and Rajesh spent 1500. Each racket cost 3 more times a ball does. ठीक है, तो बॉल की वैल्यू x लगा लो तो रैकेट की 3x लगा लो, तो यानी कि 10 बॉल्स आई, तो यानी कि 10x प्लस 30x इज इक्वल टू 2800. 40x इज इक्वल टू 2800. x इज इक्वल टू 70. तो ये 70 पे, ये 210 रुपए. व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ रैकेट? रैकेट 210. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ठीक, आगे चले. करिए. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ अ 2 digit natural number to a number formed by reversing its digit is 4:7. नंबर ऑफ सच पेयर्स. ठीक है, यानी कि 10x प्लस वाई अपॉन 10y प्लस x इज इक्वल टू 4/7. 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x. 66x इज इक्वल टू 33y. 2x इज इक्वल टू y. ठीक है, डबल चाहिए. 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8. ऑप्शन बी. ठीक, आगे चले.
ठीक है, अभी क्वेश्चन ना बहुत आसान है, लेकिन आधे से ज्यादा जनता गलत कर देती है। तो ठीक है, काफी जनों का आंसर ऑप्शन ए है। तारक, नंदनी, ठीक है, दो तो मैंने ही बता दिए। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दो तरीके हैं। सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days and three after every 3 days respectively. If on 1st January both of them went for swim together, 1 जनवरी को सीता एंड गीता दोनों स्विमिंग करने गए, 2 जनवरी, 3 जनवरी, आखिरी क्या है ऑप्शन है 13। सीता गोज आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days, तो 2 दिन का गैप, फिर 4th 2 दिन का गैप, 7th 2 दिन का गैप, 10th 2 दिन का गैप, 13th। गीता गोज विद अ गैप ऑफ एवरी 3 days, 2, 3, 4 का गैप, 5, 6, 7, 8 का गैप, 9, 10, 11, 12 का गैप, 13, तो 13 को 7 गई है, डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को एलसीएम से करना होगा, तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days मतलब एवरी थर्ड डे, गैप ऑफ 3 days का मतलब एवरी 4th डे, 3 and 4 का एलसीएम 12, तो 1 + 12 13th, डी इज द करेक्ट आंसर दैट वे ऑल्सो। ठीक है जी, आगे चलिए। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, y इज, करो। एक सेकेंड रुकोगे यार गाइस, चेक करें कितने क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो वी आर इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चंस रहते हैं। चलो करो इसे, आई मे स्किप अ क्वेश्चन और अ टू। वो कह रहा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, y इज लेस देन और इक्वल टू 40, लेस देन और इक्वल टू 40। विच इन द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, x इज ग्रेटर देन y। क्या x y से बड़ा है? नहीं, y को 40 मानो, x को 25 मानो, गया। y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, y माइनस एक्स, यार ये 15 से कम है और ये 25 से ज्यादा है, 40 से कम है ये, तो अगर इसको मैक्सिमम 40 भी करा, इसको मिनिमम 25 भी करा, तो भी 15 है, तो ग्रेटर देन 15 हो सकता है। क्योंकि अगर अब मैंने इसको 29 किया और उसको 26 किया और इसको 39 करा, तो ग्रेटर देन 15 तो गलत हो गया, लेस देन और इक्वल टू 15 सही हो जाएगा। क्योंकि अभी देखा y माइनस एक्स, ये अगर मैक्सिमम है तो ये 40, और ये अगर मिनिमम है, मिनिमम तो भी 25, तो 15, और इसके बाद तो ये कम ही होगा ना, क्योंकि x बढ़ता रहेगा, तो लेस देन और इक्वल टू 15, सी इज द करेक्ट आंसर। चरण जी, ऐसा नहीं करना ना कि सिर्फ आप ही अकेले सॉल्व कर पाए, बाकी बच्चे ना कर पाए। गाइस कुछ क्वेश्चन स्किप करूंगा, जैसे ये वाला हमने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, आप देख लेना।
इसे करिए। वन 136 is added to 5B7. Sum obtained is 7A3. 7A3 डिविजिबल बाय 3 है, तो यही 7A3 को 3 से डिविजिबल होने के लिए या तो ये 723 बनना पड़ेगा, 753 बनना पड़ेगा, 783 बनना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर ऐसे दिया हुआ है तो 7A3 माइनस 136 इज इक्वल टू 5B7 बोल सकता हूं। तो सब में से 136 माइनस कर दो, 13 माइनस 6 7, 11 माइनस 3 11 माइनस 3 7 होता है, नहीं 13 माइनस 6 क्या होता है 7, 11 माइनस 3 8 होता है, 6 माइनस 1 5, 13 माइनस 6 7, 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 1 6, 6 4 7। अब हमें चाहिए था 5B7, वो सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है क्योंकि बाकी जगह तो 6 आ गया, तो B की वैल्यू कितनी आई 8। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे चलिए। लास्ट क्वेश्चन करो। अब वो क्या कह रहा है, एन 8 डिजिट नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0। बी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है? देखो ये 3 से डिविजिबल है, एक सेकेंड, 4 एंड 2 6 गया, 5 एंड 4 9 गया, 6 गया, 7 एंड 2 गया, तो बी की जगह पे 0 3 6 9 कुछ भी चलेगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जिसका बी आया गलत हो गया। ठीक है, डन। So guys, with this we are done with our day 2 of our CSAT program. PYQs चल रहे हैं, नंबर सिस्टम टॉपिक ही चल रहा है। मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो रही होंगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा है, जिसको लगता है और एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए, मुझे मैसेज करो, विल बी कनेक्टिंग देयर। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर। अब हम मिलेंगे कल को। वी हैव आवर क्लास शेड्यूल फॉर टुमारो, तो सेम टाइम 12 noon विल मीट टुमारो गाइस। चलो बाय गाइस, टेक केयर।